Okay, so let's continue with our lecture series, right? तो अपना पहला चैप्टर हो चुका है finally, which is trigonometric functions. It is such a huge chapter, and it lays a solid foundation for the next chapter which we're gonna start today, right? and उसका ना कुछ पार्ट ऑलरेडी हो चुका है अपना पहले इसमें, राइट? याद है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त हमने एक टॉपिक उठाया था, हमने सॉल्विंग ट्रिग्नो इक्वेशंस करके, है ना? दैट्स एग्जैक्टली इज व्हाट वी गोना डू इन दिस चैप्टर, है ना? सो सेकंड चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो अच्छी बात यह है कि ये अपना बोर्ड में हो चुका है ना? So we should be able to find this chapter pretty simple, and probably it should take a week to finish this chapter, not more than that, right? क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम ऑलरेडी जानते हैं, बस हम अपने को ना रिवाइज करना होगा, पूरा रिकॉल करना होगा, एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू इन टुडेस क्लास, ठीक है? अच्छा, तो पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? इन फैक्ट व्हाट आर इक्वेशंस? इक्वेशंस का मतलब इक्वालिटी साइन होना चाहिए, एलएचएस में सम एक्सप्रेशन, आरएचएस में प्रोबेबली जीरो, isn't it? Something which has LHS and RHS is an equation, right? Where something is equal to something, ठीक है? तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हो, LHS और RHS दोनों होना चाहिए, ठीक है? And preferably RHS is equal to 0, right? अच्छा, और then what are trigonometric equations? Trigonometric equations का मतलब equations which have trigonometric functions, as simple as that. हमने पहले log equation किया था, जिसमें log होता तो उसको हम बोलते हैं log equation, right? Similarly we have discussed extensively about polynomial equations, quadratic, cubic, etc etc. डिग्री 2 होता तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होता तो क्यूबिक। अगर उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो such equations are called as trigonometric equations, as simple as that. Equations having trigonometric functions are trigonometric equations, as simple as that. ठीक है, हम इस पे ज्यादा डिस्कशन भी नहीं रखेंगे, ठीक है? डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे। नाउ अच्छा, बात यह है कि when you have an equation, what would be your main objective? What would we want to do? Exactly, we want to find solution, ठीक है? अच्छा, quadratic linear equation को हम easily solve कर सकते हैं, pretty simple, कुछ नहीं है, बस x के साथ जो भी रहा ना उसको एक एक करके आपको RHS में भगाना होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अपने पास कई मेथड्स हैं। बेस्ट मेथड है बाबा मेथड, इरेशनल वगैरह हो गया, फ्रैक्शन वगैरह हो गया तो भी गो फॉर बाबा मेथड। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए अपने पास ज़्यादा मेथड्स नहीं है, वो तुक्का वाला मेथड एक है। सो एनीवे वो हो गया पॉलिनोमियल। सो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आल्सो हैव सॉल्यूशंस, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिपीटेटिव फंक्शंस, राइट? जैसे कि sin x इज इक्वल टू 1/2, या इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा मैंने, 2 sin x minus 1 is equal to 0, 2 sin x minus 1 is equal to 0, ठीक है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्लियरली, isn't it? If you look at 2 sin x minus 1 is equal to 0, ये क्वेश्चन है, इसको ना सॉल्व करना है, सॉल्व ये क्वेश्चन है, मान लो सॉल्व दिस। So obviously you can easily solve for sin x, isn't it? Sin x is equal to 1/2, but बात ये है सॉल्व का मतलब we are supposed to find values of variable, या हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाला, बट रिमेंबर वी आर सपोज्ड टू फाइंड x की वैल्यूज। अगर मान लो यही 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता, इफ दिस इज अ 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर मैंने पूछा होता तो x की वैल्यू क्या है, सो 10th स्टैंडर्ड में ना हम सिर्फ वो टेबल जानते हैं, और वो टेबल में sin x 1/2 कब होता है, वो 30 डिग्री है, सो आवर आंसर वुड हैव बीन 30 डिग्री। अगर मान लो यही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद अगर मैंने पूछा, प्रोबेबली यू वुड गिव अस आंसर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बाद, योर आंसर कुड हैव बीन π/6 रेडियंस, डिग्रीज के लिए रेडियंस के लिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ग्राफ भी डिस्कस किया, isn't it?
और एलाइड एंगल्स कॉन्सेप्ट भी हो चुका है अपना, इजंट अपना जो क्वाड्रेंट वाला 0 पाई बाय 2 पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इजंट थीटा ये क्या होता है पाई माइनस थीटा, ये वाला पाई प्लस और ये वाला 2 पाई माइनस। अच्छा तो बात ये है कि हम शायद से रिसेंटली भी एक क्वेश्चन किया था ना मेन सेक्शन 8th सेक्शन में क्वेश्चन था, तो sin x 1/2 जो है इट इज नॉट ओनली पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज आल्सो पॉसिबल इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता, हाउ डू यू फाइंड सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल? एग्जैक्टली पाई माइनस पाई बाय 6 व्हिच इज 5 पाई बाय 6। आर दिस द ओनली वैल्यूज? नो, इसमें बहुत सारे वैल्यूज है। कैसे? ये देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0 to 360 माने 0 to पाई में ये दो वैल्यूज है, फिर 2 पाई to 3 पाई में और भी वैल्यूज होंगे। एंड रिमेंबर these are all repetitive functions, goes on, वो जो वेव वाला sin x का it goes on। अच्छा ये तो सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स है, नेगेटिव एंगल्स भी तो है sin x के लिए, इसलिए अगर ये वाला यू नो रोटेशन में गया तो ये थीटा, रिमेंबर ये माइनस थीटा, ये माइनस पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, माने और भी वैल्यूज पॉसिबल है, पॉजिटिव एंगल्स पॉसिबल है, नेगेटिव एंगल्स पॉसिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो obviously problem with the solution of trigonometric equation is कि there are so many, infinitely many, whereas quadratic has only 2, cubic has only 3। हाँ वो रियल हो जाए या रियल ना हो जाए बट अल्टीमेटली तीन ही सोल्यूशन होंगे इसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए दो ही होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए देयर कैन बी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना? अच्छा ठीक है, नाउ यू सी अभी के लिए और don't you think it's pretty obvious or pretty easy to find values lying in 0 to 360? ये easy है अपने लिए अभी के लिए, कैसे? जैसे कि अगर यही होता sin x minus 1/2 होता, what would be happen? If this is sin x minus 1/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 2 pi plus pi by 6, 2 pi minus pi by 6। So point is, it is easy to find solutions present in the interval 0 to 2 pi. And then we have all other solutions, right? So basically when we talk about solution of trigonometric equations, we look at two types of solutions. Remember, the solutions can be, first remember those solutions were very principal solutions, remember? So what are principal solutions? जो basic वाले, principal जो basic ones का मतलब the ones which are lying in interval 0 to 2 pi, ठीक है? So all solutions lying in the interval 0 to 2 pi, remember 0 closed and 2 pi open। क्यों? क्योंकि 0 and 2 pi are one and the same kind of, है ना? They represent this one, ठीक है? अगर 0 इंक्लूडेड है तो हम 2 पाई को एक्सक्लूड करेंगे, है ना? प्रिंसिपल पे रिमेंबर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट? सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर दोस सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल व्हिच lie in the interval 0 to 2 pi, है ना? माने x is greater than equal to 0 but less than 2 pi, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है? एंड देन वी लुक एट जनरल सॉल्यूशन। नाउ ऑब्वियसली अपना डिस्कशन इस पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस ये हार्डली 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन रिमेंबर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, इसलिए अच्छा तो बेसिकली क्या है कि अच्छा पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, अच्छा 2 पाई के बाद 4 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर यहाँ 5 pi minus pi by 6, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं, so many such values। So how do you find or how do you express these values? So we express these values in terms of n, remember? So principal solutions are those solutions which involve n, remember where n is an integer, है ना? We say something like this, we write something like this, n belongs to an integer where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on, है ना? ये हो गया अपने लिए जनरल सॉल्यूशन, है ना? अच्छा सो बेसिकली क्या है जनरल सॉल्यूशन का मतलब उसमें n होगा, उसमें एंड जनरल सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ n,
बस क्या फॉर्मूला है, कैसे करें वगैरह वगैरह हम बात करेंगे अभी, है ना, कुछ देर के बाद। बस इतना याद रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच lie between 0 and 2 pi and general solutions are always in terms of n where n is an integer. ठीक है, so obviously इस क्वेश्चन के लिए जैसे कि if this were our very first question, find general solution, इसके लिए से let's look at some of the basic questions. कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर। 2 sin x minus 1 is equal to 0. Find principal solution. फटाफट एक नेगेटिव वाला एग्जांपल, 2 sin x plus root 3 is equal to 0. Third, cos x root 2 cos x minus 1 is equal to 0. So number 4, cos x plus 1 is equal to 0. Number 5, tan x minus 1 is 0. Number 6, tan x plus root 3 0. ये देखो, so mostly we only deal with sin, cos and tan. बाकी के होंगे तो फिर we always convert those in terms of sin, cos, tan. अच्छा, pretty simple questions. आप खुद कर सकते हो फटाफट। रिमेंबर यहाँ 2 sin x minus 1 का मतलब sin x is equal to 1/2। हम जानते हैं कि अच्छा, रिमेंबर we make use of allied angles theta, pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, right? रिमेंबर यहाँ व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होता है हमेशा, थीटा इज करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू, है ना, थीटा इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो आपको ना हमेशा थीटा फाइंड करना होगा, यू ऑलवेज आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड थीटा फर्स्ट। तो नेगेटिव होता तो भी रिमेंबर व्हाट डू वी डू, वी कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, है ना, उसके हिसाब से जो थीटा मिलेगा वो यहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। सो एनीवे इसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, तो sin x 1/2, तो इसके लिए थीटा कितना रहेगा, pi by 6 है ना। अच्छा, सो देयरफॉर x is equal to 1 pi by 6 और दूसरा थीटा और दूसरा pi minus pi by 6 which is 5 pi by 6, ठीक है, pretty simple। so okay, so what did we do again, sin x 1/2 कब होता है, वो होता है थीटा pi by 6 पे, ठीक है, माने ये बेसिक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, sin x पॉजिटिव है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो sin x is equal to minus root 3/2, ठीक है। रिमेंबर वी ऑलवेज फाइंड थीटा फर्स्ट, और थीटा क्या रहेगा इसके लिए, pi by 3। रिमेंबर while finding theta we aren't worried about negative sign here, है ना। नेगेटिव साइन पे आपको फोकस करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो रूट 3/2 कब होता है, रूट 3/2 कब होता है, पाई बाय 3 पे, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यूज ना कौन से कंसीडर करें, वेरी सिंपल, sin x नेगेटिव है तो विच टू क्वाड्रेंट्स, इजंट इट। सो एक रहेगा पाई प्लस थीटा और दूसरा रहेगा 2 पाई माइनस थीटा। सो x इज 4 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय, सिंपल। सो फर्स्ट फाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल एंड देन वी फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर क्वाड्रेंट्स, ठीक है, वेरी सिंपल, इजंट इट। ओके ओके सर, फटाफट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, cos x is equal to 1/2, isn't it? So anyway cos x 1/2 कब होता है, pi by 4 पे, right? So corresponding values of x, cos x positive first and fourth, so एक तो डायरेक्टली थीटा और दूसरा
2 पाई माइनस थीटा, तो एक पाई बाय 4 रेडियस और दूसरा 7 पाई बाय 4 रेडियस, ऐसे मिला सर। क्वेश्चन नंबर 4, cos x is equal to -1, right? cos x is equal to -1। अभी देखो, फर्स्ट वी फाइंड थीटा। रिमेंबर थीटा इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको ना ये पता करना है कि cos x 1 कब होता है। cos x 1 कब होता है? इजंट इट 0 पे होता है, इजंट इट? इसका मतलब थीटा इज 0 रेडियस, राइट? अच्छा, अब देखो cos नेगेटिव मीन्स टू क्वाड्रेंट्स, इज इट? सेकंड एंड थर्ड, राइट? सेकंड एंड थर्ड, तो देयरफॉर x इज पाई माइनस 0 रेडियस और दूसरा पाई प्लस 0 रेडियस, माने x इज अल्टीमेटली जस्ट पाई। अच्छा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके लिए, ओके। तो समटाइम्स वी हैव वन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट? समटाइम्स वी हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट? एनीवे ये देखो, ये तो हम पहले से ही जानते थे cos x - 1 पाई बाय होता है करके, है ना? ओके, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। अब आगे tan x is equal to 1, so at what angle? Pi by 4, isn't it? Therefore x is tan x positive, theta itself और दूसरा pi plus pi by 4 which is pi by 4 degrees. Simple, isn't it? As simple as. About the 6. Tan x is equal to -√3, right? So theta first quadrant which is pi upon 3. So therefore x is a negative है, तो second and 4 pi minus pi by 3 and 2 pi minus pi by 3 which is simple, isn't it? So point is it is actually very simple to find principal solutions, है ना? इसके हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, अगर मान लो देखो, look at 3 more questions. Question number 7, cosecant x -2 is equal to 0। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसका मतलब cosecant x is equal to 2, बट अगर हम cosecant में डील नहीं करते इमीडिएटली is equal to 1/2, which is basically इसका जो सॉल्यूशन था वही इसका रहेगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, से secant x -√2 is equal to 0 था, सही। So what will you do? Secant x is equal to √2, माने cos x is equal to, that's it, ये इसका रहेगा सॉल्यूशन, राइट? सिमिलरली √3 cot x plus 1 is equal to 0, सही। What do we do? Cot x is equal to, है ना, -1/√3, माने tan x is equal to -1/2, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन, ठीक है? सो एनीवे बेसिकली कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट रहेगा, तो हम इसको करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड बी इन पोजीशन टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके लिए वेरी सिंपल, फाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल एंड देन गो फॉर अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये सब हम बोर्ड्स के वक्त कर चुके हैं, सो दैट्स इट, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, राइट? तो ये हो गया कहानी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का, राइट? अब आते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जनरलाइज्ड, रिमेंबर हम जनरल टर्म करके हम सुना है, isn't it? हम उस पर ना बहुत बार भी किया जनरल टर्म। कौन सा चैप्टर में था जनरल टर्म? सीक्वेंसर सीरीज, जो अपना पेपर हुआ था, है ना? अच्छा, जनरल टर्म का मतलब ही क्या होता है? जो सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सके, है ना? जैसे कि इफ यू लुक एट जनरल टर्म का मतलब nth टर्म, रिमेंबर nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस, इज इट? इसमें आपको को a और d पता होगा। बस अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना हो तो व्हाट डू वी डू? वी पुट n इज इक्वल टू 10, एंड रिमेंबर यहाँ n इज अ नेचुरल नंबर, n स्टार्ट्स विद 1 ऑलवेज, है ना? ab वगैरह इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन। तो जनरल का मतलब समथिंग व्हिच जनरलाइजेस एवरीथिंग बिलोंगिंग टू दैट सेट, माने वो हमेशा n के टर्म्स में ही रहेगा। क्लासिक एग्जांपल इज
ये जनरल टर्म ऑफ एपी जीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? ओके नाउ तो बेसिकली क्या है, अपने को ना कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, यू नो बेसिक फॉर्मूले। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर। तो पहली बात, sin x इज इक्वल टू 0। ये देखो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रॉम आवर टेबल कि sin x 0 कब होगा, sin x 0 पे। बट लेकिन 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। पाई पे भी 0 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है, फिर 3 पाई पे, गोज ऑन n पाई। वेरी गुड, है ना? तो इफ यू लुक एट एब्सोल्यूट कॉफी कांसेप्ट, रिमेंबर यहाँ हॉरिजॉन्टल पे sin 0 होता है ना, 0, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा रिमेंबर यहाँ 2 पाई 4 पाई वगैरह होता है, तो इनको हम जनरलाइज करके, रिमेंबर वी कॉल दीज एज 2 एंड पाई। रिमेंबर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है यहाँ, और यहाँ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, इज इट? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ओके, और रिमेंबर दीज आर पाई बाय 2, और ये वाला 3 पाई बाय 2, और ये 5 पाई बाय 2, और ये 9 पाई बाय 2, और ये वाला 11 पाई बाय 2। और आपने नोटिस किया ये सारे जो है ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है ओवरऑल। इफ यू लुक एट ओवरऑल वर्टिकल नंबर्स, राइट? और ये जो हॉरिजॉन्टल जो है, माने ये जो इक्वेटर वाले, और द वंस व्हिच आर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। रिमेंबर इन जनरल उनका जो फॉर्मेट है वो n पाई है अलोंग एक्स एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग जो एंगल्स है वो सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, बोथ, है ना? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। Put n 0, you get pi by 2. Put n 1 and so on. Now separately, individually, positive x axis even multiples of pi, negative x axis odd multiples of pi, पॉजिटिव y एक्सिस जो है ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें? पहली बात, ये देखो 4 का डिफरेंस है, 159 इज ऑल 80, है ना? एनीवे यू कैन राइट दीस एज 4n + 1 into इफ यू आर स्टार्टिंग विद n 0, अगर हम पहले n की जगह 0 डालेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, इज इट? पुट n = 1, 5 आ गया, पुट n = 2, 9 आ गया, और यहाँ ये वाला एंगल्स टुगेदर दिस यहाँ रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब 4n + 3 into ये अलग और ये अलग, ठीक है? सो यूजिंग दिस कांसेप्ट वी गोना जनरलाइज इट। तो sin x 0 कब होता है? sin x 0 पूरा हॉरिजॉन्टल पे होता है, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, तो पूरा x एक्सिस माने इन जनरल n pi, so x = n pi where n belongs to integer। remember x = n pi, n belongs to integer का मतलब these are actually 0 plus minus pi plus minus 2 pi and so on, है ना? remember n integer है, it's not just a whole number or natural number, integer and it could be negative also, है ना? this is something which you have to keep in mind। अब आते सेकंड, अच्छा sin x 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट लेकिन पता होना चाहिए अपने को। sin x = +1, और तीसरा sin x = -1, राइट? so sin x 1 कब होता है? अच्छा हॉरिजॉन्टल पे 0, 1 - 1 वर्टिकल पे अलोंग, और वो भी ना यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल। सो क्लियरली x = क्या, कैसे जनरलाइज किया हमने? 4n + 1 into pi by 2 where n belongs to integer। तो यहाँ देखो if you put n = 1, sorry n 0 डालेंगे तो pi by 2, एनीवे आप जानते हैं वैसे, तो वैल्यूज रखेंगे तो फिर को टाइम वेस्ट हो जाएगा नेसेसरी। अच्छा ये देखो जस्ट इन केस
If you go in anti-clockwise direction, angles are positive. If you go in clockwise direction, angles are, इसका मतलब ये 0 रेडियन होता तो दिस शुड बी माइनस पाई बाय 2 रेडियन, बराबर, और ये वाला होगा माइनस पाई, और ये वाला होगा माइनस, और ये वाला होगा माइनस एंड सो ऑन। है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। सो नेगेटिव का मतलब ओनली द सेंस ऑफ रोटेशन वुड बी, ये पाई बाय 2 तो ये माइनस पाई, राइट। Anyway, sin x is equal to minus 1 का x is equal to 4n plus 3 into pi by 2 where n belongs to integers. Right? Remember n belongs to integer का मतलब n की values are 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on. ठीक है? ये हो गया sin x का कहानी। लेकिन हम अक्सर ये यूज करेंगे sin x 0 x n pi। ठीक है? तब आगे जाके sin x 0 का मतलब हम 0 नहीं बोलेंगे x is equal to, हम बोलेंगे x is equal to n pi, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब आगे cos पे। cos x 0 very very important, cos x plus 1, cos x is equal to minus 1। अच्छा, cos 0 कब होता है? वर्टिकल पे, माने पूरा माने सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। So cos x is 0 at every odd multiple of pi by 2, माने x is plus or minus pi by 2 plus or minus 3 pi by 2 plus or minus 5 pi by 2 and so on। हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वो हमेशा 0। अच्छा, cos x 1 कब होता है? अब 1 minus 1 will be along horizontal, 1 at even multiple of pi and the minus 1 at odd multiple of pi। very important again, x is 2 and pi है ना, माने x is even multiples of pi, माने plus minus 2 pi plus minus 4 pi and of course 0 is an even number and so on। ये odd multiple of pi, x is equal to plus minus pi plus minus 3 pi plus minus 5 pi and so on, right? tan का भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। tan 0 कब होता है? tan 0 कब होगा? जब उसका है ना, जब उसका न्यूमरेटर sin 0, माने tan x 0 का इज सेम सॉल्यूशन एज sin x 0 है ना। सो 7th वाला रिजल्ट होगा। एंड दीस आर सम बेसिक फॉर्मूला व्हिच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, है ना। द लास्ट वन इज tan x 0, tan x 0 कब होगा? when x is equal to n pi, है ना। ये आया कहां से? when sin x is 0, tan x 0 when sin x is 0। अच्छा, ये देखो एक नोट, और ये राइट दिस स्टैंडर्ड वन। एक आध क्वेश्चन, tan x is equal to sin x, ये क्वेश्चन आ गया। tan x और sin x इक्वल कब होंगे? ओनली व्हेन both zeros, isn't it? when both zero, और दोनों जीरो कब होंगे? Exactly, tan x is sin x when x is equal to pi, right? अच्छा, हम ना ये ग्राफ से भी कर सकते हैं, is it? अच्छा, let's see, क्या है tan x का ग्राफ? tan x का ग्राफ कैसा होता है? नीचे से ऊपर, है ना। ये भी नीचे से ऊपर और ये भी नीचे से, तो ये 0 और ये पाई और ये माइनस पाई एंड सो। देखो sin x का ग्राफ कैसे दिखता है? ये एक्चुअली ग्राफ ऊपर रहता है, ये थोड़ा सा नीचे रहता है।
सो वी आर गेट टू डिस्कस मोर अबाउट ग्राफ्स. ये हम ग्राफिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, फंक्शन सेट करके बात करेंगे. एक्चुअली tan x का ग्राफ ना ऊपर रहता है, tan x sin x का नीचे रहता है, इज इट? क्योंकि sin x -1 और 1 के बीच में tan तो पूरा ऊपर जाता है. एनीवे tan x is equal to sin x only when both are equal to 0. only when both are equal to 0. ठीक है, ये सब तो फाइन. ओके, तो ये सारे zeros और ones के लिए है, राइट? तो what if they are not zeros or ones, some other values जैसे कि 1/2, 1/√2, √3/2, और भी है √3 - 1/2, √2, 2 - √3, 2 + √3, √2 - 1, √2 + 1. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं. तो उनके लिए ना फिर जनरलाइज कैसे करें? उनके लिए जनरलाइज कैसे करें? नाउ दिस इज वेयर वी गोना लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. सो बेसिकली क्या है कि to find general solution we should always be able to express in this particular format. sin x is equal to sin alpha, है ना? जैसे कि ये देखो, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और sin x की वैल्यू आ गया 1/2. इसका ना जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो रिमेंबर RHS में भी ना सम sin alpha के फॉर्मेट में आपको लिखना होगा. where remember what is alpha? alpha is remember smallest प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये फॉर्मेट में लाना जरूरी है. sin x is sin alpha. सो 1/2 के लिए स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन कौन होता है? 5/6, है ना? वंस यू आर एबल टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट, तो इसका ना जनरल फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा क्लमजी होता है. रिमेंबर n pi प्लस -1 का पावर n इनटू अल्फा, where n belongs to. तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम बात करेंगे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, where x is equal to n pi plus -1 का पावर n into pi upon 6.